सवाल है कि क्या अब ट्रंप पाकिस्तान को फाइटर जेट्स देने वाले हैं और क्या भारत के साथ अब अमेरिका धोखा करने वाला है? क्योंकि देखिए पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ अमेरिका पहुंच गए हैं, तो ये कैसे भारत के लिए झटका है? कैसे चीन भी इस वक्त तैयार बैठा हुआ है? नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और इस वक्त की मैं सबसे बड़ी खबर आपको बता रही हूं कि कैसे पहले पाकिस्तान के आसिम मुनीर अमेरिका जाते हैं, ट्रंप के साथ लंच करते हैं और अब पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ यूएस पहुंच गए हैं और ये ऑफिशियल विजिट हुई है। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देखिए अभी आपको पता है कि जब 4 दिनों का भारत पाकिस्तान संघर्ष हुआ था तो पाकिस्तान के पास चाइनीज इक्विपमेंट्स थे, यानी हथियार थे, एयर डिफेंस सिस्टम थे और वो काम नहीं किए। तो अब पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भाई अमेरिका से कोई डील की जाए और ये पहली ऐसी विजिट है पूरे डेकेड में कि पहली बार पाकिस्तान का कोई एयरफोर्स चीफ अमेरिका पहुंचा है एक ऑफिशियल विजिट पे। कैसे आसिम मुनीर पहले गए जो कि पाकिस्तान चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, और अब देखिए कैसे जो एयर स्टाफ है जहीर अहमद बाबेर सिद्धू वो अब पहुंच चुके हैं। ऑफिशियल विजिट हुई यूनाइटेड स्टेट्स में और कैसे अब इंडिया और चाइना दोनों के लिए ये झटके की बात कही जा रही है। मैं आपको थोड़ा सा और इसकी बैक स्टोरी समझा देती हूं। एज पर द स्टेटमेंट बाय पीआईएफ, द टू साइड्स एग्री टू फोर्ज एवेन्यूज फॉर बायलैटरल मिलिट्री कॉर्पोरेशन, यानी पाकिस्तान और यूएस के बीच में अब ऑफिशियल तौर पर मिलिट्री कॉर्पोरेशन की बात हुई है, म्यूचुअल अफेयर्स की बात हुई है, जॉइंट ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, यानी अमेरिका अब अपनी ट्रेनिंग अपनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देगा, इस सब के बारे में बात हुई है। इस पाकिस्तान लूजिंग ट्रस्ट इन चाइना, ये साफ ऐसा कहा जा रहा है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान के पास चाइनीज की तरफ से दिए गए हथियार थे, एयर डिफेंस सिस्टम थे, जंग लड़नी थी उसको उस ताकतवर तौर से नहीं लड़ पाया। तो अब पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान यूएस के पास जा रहा है और कहा जा रहा है पाकिस्तान इज रिपोर्टेडली इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग एडवांस यूएस प्लेटफॉर्म सच एज F-16 ब्लॉक 70 फाइटर जेट्स, यानी अब पाकिस्तान यूएस से ये चाहता है F-16 ब्लॉक 70 फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम, हिमार्स आर्टिलरी, और ये सब कुछ अब एक तरीके से चाइना को साइड करके पाकिस्तान अपना हथियार यूएस से लेना चाहता है। और आपको भी पता है कि कैसे जैसे ही ये चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइना ने पाकिस्तान को दे रखा था वो काम नहीं किया 4 डे के मिलिट्री एस्केलेशन में, और उस पर चाइना ज्यादा कुछ बोला भी नहीं। तो अब ये कहा जा रहा है क्योंकि पहले आसिम मुनीर जाते हैं फिर अब पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ जा रहे हैं, तो अब यूएस क्या भारत को धोखा दे रहा है? क्योंकि यूएस भी ये जान रहा है कि भारत का कितना बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान, लेकिन अमेरिका की खुद की भी तो सेल्फिशनेस है भाई, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के ज्यादा करीब जा रहा है और चाइना ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है उसके लिए उसको पाकिस्तान की जरूरत है। तो यूएस क्या कर रहा है? पाकिस्तान को अपनी तरफ करना चाह रहा है। तो इसमें दोनों फायदे हैं यूएस के लिए। अब देखिए पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ विजिट टू द यूएस कैन बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। व्हाई इज दैट सो? क्यों भारत के लिए झटके वाली बात है? क्योंकि आप याद कीजिए जब अलकायदा टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन 9/11 के बाद जब उसको ढूंढा गया था और वो कहां मिला था? मिलिट्री ट्रेनिंग हेडक्वार्टर्स में मिला था, अबोटाबाद में। तब से अमेरिका का स्टांस डिफरेंट हो गया था। अमेरिका पाकिस्तान से दूर और भारत के बेहद करीब आ गया था। लेकिन अभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि डायनामिक्स चेंज हो गई है। जब से ट्रंप सत्ता में आया, ट्रंप तो कह रहे हैं आई लव पाकिस्तान, आई लव डीलिंग विद पाकिस्तान, मैं दोनों को सेम देखता हूं, दोनों बहुत ही बैलेंस, मतलब वो भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू पे तोल रहे हैं और पहले ऐसा नहीं होता था। तो अब ये भारत के लिए चिंता करने वाली बात है और अमेरिका ये भी चाहता है कि चाइना का इंफ्लुएंस पाकिस्तान पे कम हो जाए, इसलिए सारी टैक्टिक्स चल रही हैं। पाकिस्तान इज सो मच अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ना, और ये यूएस हटाना चाहता है। ट्रंप ने अभी सीजफायर का क्रेडिट भी लिया कि भारत पाकिस्तान के बीच में सीजफायर मैंने कराई। फिर आपको भी पता है कि कैसे आसिम मुनीर यानी पाकिस्तान ने कहा कि भाई ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, और इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि सीजफायर इन्होंने कराई है। अब पाकिस्तान क्या करेगा? जैसे उसको अमेरिका के साथ मिलेगा वो कश्मीर का मुद्दा सामने ले आएगा, वो कहेगा कि कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिस्कस किया जाए। और आपको तो पता ही है कि ट्रंप ने कितनी बार भारत का जो स्टैंड था उसके खिलाफ बात कही है। भारत ने क्लियर कहा कि सीजफायर में किसी का रोल नहीं था और ट्रंप उधर 15वीं 16वीं बार कह चुके हैं कि मैंने सीजफायर कराई और ट्रेड की धमकी पे कराई, यानी झुका दिया है मैंने भारत और पाकिस्तान को। तो इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा मामला चल रहा है, इस तरीके से जो भी सिचुएशन है, इसमें पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ का अमेरिका जाना इज नॉट अ गुड न्यूज। फिर देखिए अनदर फैक्टर व्हिच कैन बी कंसर्निंग इज दैट चाइना एंड यूएस बीजिंग हैव बीन अ लॉन्ग टाइम एलाय ऑफ इस्लामाबाद। अब देखिए भारत के लिए क्यों परेशानी है भाई? चाइना तो पाकिस्तान का साथ दे ही रहा है, अब अमेरिका भी दे रहा है और तुर्की तो दे ही रहा था, बांग्लादेश, अजरबैजान, इन सबको अपनी तरफ पाकिस्तान ने कर लिया। तो भारत को भी तो एलाइज चाहिए ना, भारत के जितने भी पड़ोसी है वो सब तो पाकिस्तान की तरफ चले गए हैं। उधर चाइना एक जो पूरा प्रोपेगेंडा रच रहा है इंडिया के खिलाफ, हालांकि इंडिया के पास भी उसका काउंटर मैकेनिज्म है, लेकिन आप देख सकते हैं कि न्यू दिल्ली विल बी लुकिंग फॉर न्यू एलाइज इन द रीजन एंड रिकॉन्सिलेटिंग द टाइज विद द ओल्ड वंस। अब क्योंकि तुर्की भी पाकिस्तान के साथ है, चाइना भी पाकिस्तान के, अब क्योंकि अगर चाइना को पता लगेगा अगर यूएस पाकिस्तान को उससे लेने की कोशिश कर रहा है तो चाइना भी 2 चीजें और करेगा पाकिस्तान के लिए, कर ही रहा है। ग्वादर पोर्ट का मैंने आपको पूरा मामला कल परसों समझाया था कि कैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए पाकिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है वो चाइना के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसके ट्रेड रूट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ग्वादर पोर्ट से तो अभी मिडिल ईस्ट के लिए फेरीज भी शुरू करने की पाकिस्तान ने क्योंकि, और वो जो ग्वादर पोर्ट है उसको किसने विकसित किया? चाइना ने विकसित किया। तो चाइना ऑलरेडी उधर इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 80% हथियार तो वो चाइना ही देता है पाकिस्तान को। अब यूएस से भी इनकी डीलिंग अच्छी हो रही है, तुर्की इनका साथी बना बैठा है, बांग्लादेश इनका साथी बना बैठा है। तो किस तरीके से पाकिस्तान लगातार अपने आप को एक तरीके से डिप्लोमेटिकली तौर से देखा जाए तो वो हर जगह जा रहा है और अपने आप को ताकतवर कर रहा है। Pakistan's Air Chief Marshal's US visit signals a potential shift in US strategic priorities, raising concerns in India.